हेलो दोस्तों, मैं हूं एएस रिसर्च से। आज हम लाए हैं एचपीएलसी प्रॉब्लम्स काज एंड रेमेडीज़। एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग, जब एचपीएलसी पे हम काम करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, जैसे कि नो पिक अवेलेबल होना, ट्रबल शूटिंग के अंदर मुख्य रूप से हाई प्रेशर होना, लो प्रेशर हो जाना, कॉलम चौक हो जाना, पीक टेलिंग हो जाना, स्प्लिटिंग हो जाना। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनका मैंने नॉर्मली एक वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं दो स्टेप बना चुका, दो पार्ट बना चुका। पहला तो नो पिक के ऊपर, दूसरा होता है नो फ्लो पे। आज हम लाए हैं हाई और लो प्रेशर। अगर अगर मशीन में अगर हाई प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर होता है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं एच पी एल सी ट्रबल शूटिंग नो एंड हाई एंड लो प्रेशर पार्ट थर्ड। तो आगे है नो प्रेशर, हाई एंड लो प्रेशर। अगर प्रेशर नहीं आता हो, हाई प्रेशर आता हो और लो प्रेशर आता हो तो क्या करना। प्रॉब्लम काज, अगर प्रेशर अगर लो एंड हाई आता है तो नॉर्मली ये आपको ऐसा लाइन दिखाई देगा। वैसे नॉर्मली क्रोमेटोग्राम आता है। ये प्रेशर का जो भी हम बात करें तो नॉर्मली आपके पंप से संबंधित होगा। देखिए ऐसा डायग्राम दिखाया हुआ है मैंने। तो अगर हाई प्रेशर आता है, प्रेशर नहीं आता है, लो प्रेशर आता है, तो उसका रीज़न क्या क्या है। मोस्टली रीज़न है प्रॉब्लम काज रीज़न। पहले तो हाई प्रेशर, नो प्रेशर। नो प्रेशर है मतलब प्रेशर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पंप ऑफ हो सकता है, पंप आपका चालू ही नहीं है। दूसरा है मोबाइल फेस फ्लो। मोबाइल फेस फ्लो का मीन्स होता है अगर आपका मोबाइल फेस प्रॉपर रूप से नहीं है, मोबाइल फेस लाइन के अंदर बबल्स हैं, एयर बबल्स हो मोबाइल फेस लाइन में, या पंप का कनेक्शन अगर लीक हो, पंप लीक हो, पंप की जो सील्स होती हैं, जो आपकी चेक वाल्व होते हैं, सील होते हैं, वो लीक हो, वहाँ पंप के ऊपर हाथ लगा के देखिए आप, तो वहाँ पर अगर आपको सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे तो वो भी एक प्रेशर का अप डाउन होने का रीज़न हो सकता है। तीसरा होता है जहाँ से कॉलम आपका जुड़ा हुआ है, लीक कॉलम कनेक्शन। जहाँ से आपका कॉलम जुड़ा हुआ है वहाँ पर वो लीक हो रहा हो, वहाँ से आपका सोल्यूशन या मोबाइल फेस निकल रहा हो, जिससे कि फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। तो रीज़न कितने कितने हो गए। आपका पंप ऑफ हो सकता है, दूसरा मोबाइल फेस लाइन में बबल्स हो सकते हैं, तीसरा हो सकता है पंप का कनेक्शन, चौथा होता है पंप की सील और चेक वाल्व होते हैं वो लीक हो सकते हैं, या चेक वाल्व होता है वो फॉल्ट हो सकता है। चेक वाल्व होता है जो पंप के अंदर एक वाल्व होता है जो चेक वाल्व बोलते हैं, वो क्या है कि अगर फॉल्ट हो जाता है तो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता। तो इसके 4-5 रीज़न हैं, तो ये मैंने बताए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको आपने देख लिया, इनको सबको सॉल्यूशन क्या है। आप चेक कीजिए पंप को, चेक द मोबाइल फेस लेवल को चेक कीजिए। और अगर आपका मोबाइल फेस लाइन में अगर बबल्स हैं तो आपको मुख्य रूप से क्या करना है, पर्जिंग करके उसको बबल्स को रिमूव करना है। और अगर चेक वाल्व अगर आपका डिस्टर्ब हो गया है, चेक वाल्व में प्रॉब्लम आ जाती है, सभी सभी ठीक है, पर चेक वाल्व आपका सही रूप से प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, तो भी क्या है कि मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो चेक वाल्व तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और बबल्स है, एयर बबल्स अगर आते हैं तो मुख्य रूप से क्या है कि पर्जिंग करनी पड़ती है आपको। पर्जिंग का प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है, आप लिंक में जाके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। और कनेक्शन आप प्रॉपर्ली चेक कीजिए कि डिटेक्टर का कनेक्शन कैसा है, पंप का और डिटेक्टर का, और पंप के साथ में जो भी कनेक्टेड है। अगर प्रेशर की बात आती है तो पंप से जो लिंक जो कनेक्शन है वो आपको पूरे चेक करने हैं, पंप का और डिटेक्टर का, पंप का, और ऊपर जो आपका जो होता है ना एज ए मॉनिटर, जो मतलब सॉफ्टवेयर, उसका कनेक्शन, डायरेक्ट भी कनेक्शन होते हैं, तो वो आपको प्रॉपर्ली चेक करने हैं। तो वो कनेक्शन आप पूरी चेक कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है तो सबसे पहले चेक वाल्व चेक करना है और लीकेज चेक करना है, और तीसरा है मोबाइल फेस में बबल चेक करने। अगर तीनों आपका अगर ओके है, मुझे लगता है शायद आपका इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम होती है, नहीं तो आपका इंस्ट्रूमेंट शायद ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं तो फिर वो आपको कॉलम ही चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, कॉलम में भी क्या है, चोकिंग हो जाती है। कई बार क्या है, बफर सोल्यूशन हम यूज़ में लेते हैं। बफर सोल्यूशन यूज़ में लेने के अब क्या है, प्रॉपर वॉशिंग नहीं दे पाते तो, और क्लीनिंग नहीं करते। तो अगर आप कॉलम की क्लीनिंग बफर सोल्यूशन लेने के बाद में अगर आपके कॉलम की क्लीनिंग अगर आप प्रॉपर रूप से नहीं करते हैं तो आपका प्रेशर अप डाउन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यह हरदम ध्यान रखिए, सैंपल एनालिसिस करने के बाद में अगर आपने बफर यूज़ में लिया है तो आपको प्रॉपर रूप से क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग किससे करनी है, मेथनॉल 100%, एसीटोनाइट्रेट 100%। अगर आप रिवर्स फेस में चला रहे हैं तो आपको 2 सॉल्वेंट आपको मिक्स करके भी आपको क्लीनिंग करनी है, और इंडिविजुअल आपको प्योर सॉल्वेंट से भी आपको क्लीनिंग करनी है। तो हाउ टू क्लीन द कॉलम, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, या मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा आपको वीडियो बना के अच्छी तरह समझा दूँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, और इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो मेरे को कमेंट कीजिए।
तो मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी हेल्प हो। और HPLC का डेमो भी मैं आगे दूंगा, आपका इंटरेस्टेड है तो कमेंट करें। ओके बॉस, थैंक यू। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो देखने के लिए मैंने 4th पार्ट में लेके आऊँगा जो कि टेलिंग और स्प्लिटिंग से रिलेटेड होगा। आगे कई प्रॉब्लम है, टेलिंग को रिमूव करने के लिए आप बफर सॉल्यूशन में क्या मिलाएंगे, या ट्राइथाइलिन मिलाना है, क्या मिलाना है, और पीएच का क्या और पीके वैल्यू का क्या रोल है HPLC के अंदर, और जो HPLC इंस्ट्रूमेंट को चला के और उसमें सैंपल रन करके बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं इतना ही है। थैंक यू बॉस। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ओके, बाय।